10 जून 2025 बठिंडा पंजाब आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास बनी पार्किंग में एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार कई घंटों से एक ही जगह पर खड़ी थी। आसपास से गुजरने वाले लोगों का ध्यान उस कार की तरफ तब गया जब उन्होंने वहां से तेज बदबू महसूस की। बदबू इतनी ज्यादा थी कि उस जगह पर 1 मिनट भी रुक पाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही कुछ स्थानीय लोग कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कार के शीशे पूरी तरह से धुंधले हो चुके हैं, लेकिन ध्यान से झांकने पर शीशों के पीछे एक महिला जैसी आकृति नजर आई। बिना देर किए वहां मौजूद एक शख्स ने तुरंत पुलिस को कॉल कर जानकारी दी। सूचना मिलते ही निहनवाला पुलिस स्टेशन की टीम आदेश यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पहुंची। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि कार के सभी दरवाजे लॉक हैं और अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही है। पुलिस ने पहले खुद दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ना तो चाबी थी और ना ही कोई रिमोट एक्सेस। इसके बाद उन्होंने एक लोकल मैकेनिक यानी लॉक स्मिथ को बुलाया गया। उस एक्सपर्ट ने स्पेशल टूल की मदद से कार का लॉक तोड़ा और अंदर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक महिला बेसुध हालत में बैठी हुई थी। फौरन उसे चेक किया गया, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। एसपी नरेंद्र सिंह ने आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद मेडिकल टीम को बुलवाया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने मौके पर ही पल्स चेक किया और महिला को डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एफएसएल टीम और पुलिस ने मिलकर बॉडी को कार से बाहर निकाला और तब जाकर पता चला कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर है। पुलिस ने सबको बॉडी बैग में पैक कर आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बठिंडा की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। Hi, I am Kyan and today you are watching the mysterious murder case of Kanchan Kumaria Tamalko. कंचन कुमारी का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो बचपन से ही थोड़ी शरारती थी, लेकिन उतनी ही समझदार भी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया। अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कंचन ने एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपनिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी शुरू कर दी थी। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए काफी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पूरा परिवार खुश था। लेकिन फिर आया 24 मार्च 2020, जब पूरे इंडिया में 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ और कंचन की वो प्राइवेट बैंक की नौकरी भी चली गई। कुछ हफ्तों तक उसने नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। लॉकडाउन लंबा होता गया और कंचन कुमारी की चिंता भी बढ़ने लगी। इसी बीच इंटरनेट पर वायरल हो रही इंस्टाग्राम वीडियोस और यूट्यूब शॉर्ट को देखकर कंचन ने एक नया रास्ता चुन लिया। उसने फैसला किया कि वो अब एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेगी और फिर हर दिन वो अपनी फोटो, वीडियोस और छोटे छोटे लाइफस्टाइल क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी। जैसे जैसे कंचन सोशल मीडिया पर एक्टिव होती गई, वैसे वैसे उसका कंटेंट भी लोगों का ध्यान खींचने लगा। उसकी वीडियो में अक्सर एटीट्यूड, बोल्ड एक्सप्रेशन और कभी कभी डबल मीनिंग डायलॉग होते थे। लेकिन इन सब के साथ भी कंचन की पहचान बनी साड़ी या सलवार सूट में देसी भाभी लुक के लिए। उसके हाव भाव, चाल डाल और डायलॉग में एक अलग ही देसी नखरे वाली लाइफस्टाइल होती थी। कई बार वो खुद को वीडियो में भाभी के भी एड्रेस करती थी और शायद यही वजह थी कि एक खास ग्रामीण और छोटे शहर की ऑडियंस में उसके फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। पर जैसे जैसे फॉलोवर्स बढ़े, उसी रफ्तार से दुश्मन भी बढ़ने लगे। अक्टूबर 2024 में कनाडा वेस्ट मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हर्ष दल्ला ने कंचन को एक सीधी धमकी भेजी। उसने कंचन के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर कहा कि उसका कंटेंट गंदगी है और अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਲ ਕੌਰ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਹਟੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਟੱਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕਦਮ ਮਰ ਜੂ। ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣ। पर कंचन ने इस धमकी को जरा भी सीरियस नहीं लिया। न उसने कोई डर दिखाया, न ही सोशल मीडिया से हटने की कोई कोशिश की, बल्कि उसने अपना बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज पहले से भी ज्यादा कंसिस्टेंटली जारी रखा। जो लोग कंचन को जानते थे वो यही कहते थे कि वो किसी से डरने वालों में से नहीं थी। कंचन सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना चुकी थी। अब उसे प्रमोशन के ऑफर्स भी मिलने लगे थे।
छोटे बड़े लोकल ब्रांड से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां तक उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। घर वाले भी खुश थे, बेटी की मेहनत का फल मिल रहा था। पर कोई नहीं जानता था कि 9 जून 2025 का दिन उनके लिए एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। 9 जून की दोपहर कंचन को अमृतपाल सिंह मेहरों नाम के एक शख्स ने लुधियाना से बुलाया। बहाना बहुत सीधा था, कार प्रमोशनल शूट। 7 और 8 जून को ही अमृतपाल ने कंचन से इंस्टाग्राम और कॉल पर लगातार बात की थी। उसने कंचन को बताया था कि ये एक लोकल ब्रांड प्रमोशन है जिसमें वह कंचन को फेस बनाना चाहते हैं। कंचन को ऐसा कोई शक नहीं हुआ क्योंकि ये सब उसकी रोज की प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन चुका था। पर कंचन नहीं जानती थी इस बार कैमरा नहीं चलेगा, इस बार वो शूट एक शूट नहीं बल्कि एक जाल है। अमृतपाल सिंह मेहरोन इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड जसप्रीत सिंह मोगा जिले से, उम्र 32 साल, निम्रतजीत सिंह तारन से, उम्र सिर्फ 21 साल। कंचन को उन्होंने धोखे से बुलाकर कार की पीछे वाली सीट पर बिठाकर जसप्रीत और निम्रतजीत सिंह ने सबसे पहले कंचन का मोबाइल फोन छीन लिया, पासवर्ड पूछा और जबरदस्ती अनलॉक करवाया। फिर एक कपड़े की बेल्ट वेस्ट बैंड निकाली गई और करीब 10 से 15 मिनट तक उसी बेल्ट से उसका गला घोटा गया। कंचन का शरीर तड़प रहा था पर वहां कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था क्योंकि तीनों ने मिलकर उसका कत्ल पहले से ही प्लान किया हुआ था। अमृतपाल सिंह मेहरोन जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, हत्या के वक्त कार के पास मौजूद था। उसने ना सिर्फ साजिश बनाई बल्कि जसप्रीत और निम्रतजीत के साथ मिलकर हर स्टेप में हिस्सा लिया। तीनों ने मिलकर कंचन को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सुबह करीब 5:30 बजे जसप्रीत सिंह ने वही कार कंचन की हुंडई इओन आदेश मेडिकल एंड हॉस्पिटल बठिंडा की पार्किंग में जाकर खड़ी कर दी। निम्रतजीत उसके साथ था। दोनों ने कार लॉक की और भाग निकले, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई थी। हत्या में इस्तेमाल की गई बेल्ट कार में ही छूट गई थी। अमृतपाल ने जसप्रीत को तुरंत कॉल किया और कहा कि वापस जाकर वो बेल्ट हटाए वरना पुलिस को सब पता चल जाएगा। जसप्रीत वापस लौटा, बेल्ट निकाली और फिर से फरार हो गया। इधर अमृतपाल ने खुद को अलग कर लिया था। उसी सुबह 10 जून को सुबह 9:15 पर अमृतपाल सिंह मेहरोन अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई के लिए उड़ान भर चुका था। अब वो देश से फरार हो चुका था। जैसे जैसे पुलिस मामले की तह तक जानने की कोशिश शुरू हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी। रिपोर्ट में लिखा था एपिक्सिया ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, यानी कि कंचन की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी। रिपोर्ट में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा। कंचन की जांघों और निजी अंगों के आसपास कुछ सस्पिशियस मार्क्स मिले थे जिन्हें रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज किया गया था। हालांकि डॉक्टर ने यह भी लिखा है कि ये निशान यौन उत्पीड़न ठोस सबूत नहीं है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन सवाल बहुत थे। क्या हत्या से पहले कंचन को टॉर्चर किया गया? क्या इन तीनों का मकसद सिर्फ मर्डर ही था या कुछ और भी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कंचन का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। माँ तो होश खो बैठी थी। उनके लिए सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा हादसा था। कंचन, जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बड़ा किया, जो सोशल मीडिया से नाम कमा रही थी, अब एक बंद कार में बेसुध मिली थी, वो भी एक साजिश के तहत। 13 जून की रात करीब 1 बजे बठिंडा पुलिस ने 32 साल के जसप्रीत और 21 साल के निम्रतजीत सिंह को हत्या के 3 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बठिंडा के बाहरी इलाके से पकड़ा गया जहां ये खुद को छुपा कर बैठे थे, लेकिन पुलिस की नजर से बच ना सके। उसी दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मकसद था 2 दिन की पुलिस रिमांड लेना ताकि पुलिस हिरासत में पूछताछ कर सके और ये पता लगा सके कि हत्या की प्लानिंग कहां से शुरू हुई, किसने किया और अमृतपाल की साजिश में कितना इन्वॉल्वमेंट था। पूछताछ में इन दोनों ने ये कबूल किया कि कंचन का कंटेंट अश्लील था और उसी वजह से हमने उसकी हत्या की। 18 जून 2025 जब ये पुलिस रिमांड खत्म हुई तो इन्हें फिर से बठिंडा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया और फिर 19 जून 2025 को कोर्ट ने आदेश दिए जसप्रीत और निम्रतजीत को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया जाए। अब ये दोनों कानूनी हिरासत में जेल में बंद हैं ताकि जांच एजेंसियां आराम से पूछताछ जारी रख सकें और कोर्ट में चार्जशीट जमा करने से पहले सारे एविडेंस इकट्ठे हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इन दोनों के गिरफ्तार होने के बावजूद अमृतपाल सिंह मेहरों, जो इस मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड था, वो पहले ही 10 जून की सुबह यूएई भाग चुका था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 14 जून को एलओसी यानी लॉकआउट सर्कुलर जारी कर भारत में अमृतपाल की एंट्री को ब्लॉक कर दिया गया।
बठिंडा के एसएसपी और एटीसी यूनिट अब यूएई में भी उसकी मूवमेंट पर नजर रख रही थी। ट्रैफिक रिकॉर्ड, होटल स्टे और मोबाइल टावर डेटा, हर जगह उसकी तलाशी की जा रही थी। 17 जून को लोकल कोर्ट ने अमृतपाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इस वारंट के बेस पर 21 जून को बठिंडा पुलिस ने भारत सरकार की बोल यानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जरिए यूएई की एजेंसियों को एक फॉर्मल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेज दी। अब मामला सिर्फ पंजाब पुलिस का नहीं था, अब भारत सरकार यूएई के साथ मिलकर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। अभी तक भले ही अमृतपाल पकड़ा नहीं गया हो, लेकिन अब उसका बच पाना नामुमकिन है। हमें कोई हक नहीं किसी की जान लेने का। सवाल ये नहीं कि लड़की ने क्या पहना था, सवाल ये है क्या एक लड़की को मार देने से पंजाब सुधर गया? क्या लड़कियों को बेरहमी से खत्म करने से समाज साफ हो जाएगा? क्या महिलाओं को छोटे कपड़े पहनाकर पंजाबी गानों में नचाने से इज्जत नहीं जाती? लेकिन जब वही लड़की खुद अपने दम पर कुछ बनने लगे तो उसे मिटा देना जायज हो जाता है। कंचन कुमारी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक आवाज थी जो आज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। पर सवाल अब भी जिंदा है, क्या एक और बेटी की लाश पर अब भी हम चुप रहेंगे? फिलहाल इस केस से जुड़ी यही अपडेट है। जैसे ही कोई नई अपडेट सामने आएगी हम सबसे पहले आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और सच्चाई की लड़ाई में हमारा साथ बने रहिए। ऐसे ही सच्ची और जरूरी क्राइम केस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज।